5 से 15 लाख के इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन सी हलाल आइडियाज है। सबसे पहले मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूं कि मैं टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहा हूं, और मेरी डिस्कस करने में बुनियादी वजह ये है कि ये जो टॉपिक है इसमें ना समझ पाने की वजह से बहुत सारे लोग एक तरह से मायूस हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे कहते हैं कोई हलाल ऑप्शन ही नहीं है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपका माइंड ओपन करना चाहता हूं। मतलब मैं चाहता हूं कि आप अपने जहन को सिर्फ एक ओपन करके देखो कि कितने सारी पॉसिबिलिटीज है। हमें यही बताया गया है कि हलाल तो अनलिमिटेड है, हराम चीजें लिमिटेड है। तो कई बार ये होता है कि हमारी दुनिया में हराम चीजें इतनी ज्यादा होती है ना कि लोग समझते हैं हराम तो करना ही पड़ेगा, ऐसा समझते हैं। और जब एक बार वो हार जाते हैं तो फिर वो घुटने टेक देते हैं, कॉम्प्रोमाइज के रूट पे आ जाते हैं। कोई भी चीज लेकर किसी तरह से हराम को के अंदर कोई हीला बहाना ढूंढते हैं, जबकि हलाल बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं, और वो पाक है, उसमें बरकत है, उसमें अल्लाह की मदद है। और ये चीज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी का अगर लोगों का रिस्क अगर हलाल होगा तो हमारे माशरे में नेकी भी बढ़ेगी। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया, या अय्युहर रसूल, ए रसूलो कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहन, पाक चीजें खाओ और नेक काम करो। तो चलिए, ये मैंने इंट्रोडक्शन बताया। दूसरी चीज ये याद रखिए कि मैं ये सारी आइडियाज जो आपके सामने अभी तकरीबन 35 आइडियाज जो रखूंगा इंशाल्लाह, ये आइडियाज में मैंने एक जनरल तौर पर हलाल चेकिंग की है, लेकिन बहुत सारी चीजों में अंदर जाकर डिटेल्ड में आपको जाकर फिर से वेरीफाई करना होगा, तो आपको उलमा इकराम से वेरीफाई करना होगा। तीसरी चीज है, मैं यहाँ पर जो भी वेबसाइट्स वगैरह का रेफरेंस दूंगा तो ये सब के सब आपको खुद कोई काम करने से पहले अपने तौर पर वेरीफाई करना चाहिए। एक डिस्क्लेमर है, हाँ डिस्क्लेमर है कि हम किसी भी वेबसाइट के बारे में हम नहीं जानते। ये कोई कमर्शियल प्रेजेंटेशन नहीं है, हम कोई प्रोमो कोड आपको नहीं दे रहे, हमारा 1 रुपए का बेनिफिट नहीं है। हमारा सिर्फ ये चीज है, हम चाहते हैं कि लोग हलाल जरिया माश के ताल्लुक से कोशिश करें और उनके माइंड्स ओपन हो और वो हराम में कॉम्प्रोमाइज ना करें और हलाल चीजें कितनी सारी है वो देखें। चलिए स्टार्ट करेंगे। और ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ये फर्स्ट देखिए एक वेबसाइट है franchiseeindia.com। आप इस वेबसाइट पर अगर जाते हैं तो आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर ब्राउज बाय इन्वेस्टमेंट, ये जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन में फ्रेंचाइजी इंडिया में ब्राउज बाय इन्वेस्टमेंट, तो इसके अंदर आपके पास कितना इन्वेस्टमेंट है वो कहते हैं बताओ, और हम आपको बिजनेस आइडियाज देंगे उसमें उतने इन्वेस्टमेंट में। तो फ्रेंचाइजी ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, और आप अगर मान लीजिए किसी का, जैसे हम लोग ये ऑप्शन लेके चले हैं कि किसी के पास 5 से 15 लाख का ऑप्शन है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, और फिर आप इस तरह से इसके अंदर इसके जरिए आप सीख सकते हैं कि कौन सी ऑप्शंस है, और हंड्रेड्स ऑफ फ्रेंचाइजीज, हंड्रेड्स, उसमें से आप अपने तौर पर देखिए कि आपके पास ये बजट है। वो कह रहे हैं आपके पास 5 से 15 लाख का बजट है, तो फिर हमारे ये ऑप्शंस है, हमारे ये बिजनेसेस हो रहे हैं, और आप वो देख सकते हैं उसमें कौन सा अच्छा है, किसके टर्म्स अच्छे हैं, किसका पोटेंशियल अच्छा दिख रहा है, कौन सी चीज चल सकती है आपके शहर के अंदर। और ये एक अच्छी चीज है जिसके अंदर जो लोग खुद बिजनेस आइडियाज नहीं है, तो जिनके पास आइडियाज है, सक्सेसफुल चल चुकी है, उसके बेसिस पर देख करके कर सकते हैं। आंखें बंद करके काम नहीं करना है, आपको चेक करना है। कई सारी ऐसी भी चीजें होती है जिसके अंदर इतनी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होती है, बस पब्लिसिटी होती है उनकी। तो आपको अपने तौर पर वेरीफाई करना है और आगे बढ़ाना है। अच्छा, मैं एक बात बता दूं कि अगर आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है तो उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई करिए। यानी मैं इतनी सारी जो आइडियाज दे रहा हूं, और ऐसी और दुनिया की बहुत सारी हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज है, तो उसमें से ऐसा भी ना करिए कि पूरा के पूरा एक ही जगह पर चले गया। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज में भी डालेंगे जिसमें हो सकता है थोड़ा रिस्क ज्यादा हो, और कहीं पे रिस्क कम होता है, कुछ सेफर इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये फर्स्ट आइडिया है कि फ्रेंचाइजी के हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज में से कोई एक चीज आप देख सकते हैं। सेकेंड चीज, ये जो फ्रेंचाइजी मॉडल्स है, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनके जरिए कोई बिजनेस सीख करके आप खुद बिजनेस चला सकते हैं। मतलब कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के साथ साथ थोड़ा टाइम और एनर्जी और कुछ इनिशिएटिव भी है और करना चाहते हैं आप कुछ काम, तो यहां पर ये भी एक अच्छी चीज है कि ये बिजनेस की आइडियाज जो होती है ना, हंड्रेड्स ऑफ आइडियाज, उससे सीख करके आप खुद भी कोई एक आइडिया लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। और अगर वैसा करना है तो मैं एक और वेबसाइट आपको सजेस्ट करूंगा, ये वाली वेबसाइट, एक मिनट, हाँ ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, bplans.com। ये वेबसाइट पर अगर आप जाओगे, बिजनेस प्लान्स 550 बिजनेसेस की पूरी डिटेल्स दी हुई है। 550 अलग अलग बिजनेसेस के, बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसकी पूरी डिटेल्स दी गई है, और उसके बिजनेस प्लान बनाने का भी पूरा वो दिया गया है, हेल्प है उसके अंदर। तो ये एक वर्थवाइल चीज है। अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कभी ऐसा होता है कि बिजनेस प्लान बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि कोई इन्वेस्टर आपको चाहिए, तो ये एक अच्छी वेबसाइट है। ये हो गई सेकंड बात। अब आइए पीछे आते हैं। फ्रेंचाइजी के बाद मैंने बताया कि वो फ्रेंचाइजी मॉडल से इंस्पिरेशन लेकर आप खुद भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 2 बता दिया मैंने। थर्ड पे आते हैं, ये है मुदारबा। मुदारबा क्या होता है?
मुदारबा ये होता है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, और एक होता है मुदारिब जिसके पास बिजनेस आइडिया है। अब आप इन्वेस्ट करेंगे उसके साथ और वो बिजनेस करेगा और आपका पार्टनरशिप शेयर होगा। तो यानी आप अपने आसपास लोगों में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में ऐसे लोगों को देख सकते हैं जिनके पास कोई बिजनेस है और वो बिजनेस के अंदर आप एज एन इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। याद रखिए इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल कि अगर कोई स्टार्टअप कर रहा है तो रिस्क बहुत ज्यादा होता है, स्केल अप कर रहा है तो रिस्क उसमें कम होता है। मिसाल के तौर पे किसी साहब की 3 दुकानें अच्छी चल रही है और आप अगर उनके साथ कहते हैं कि चौथी दुकान में मेरा पैसा होगा, आपका बिजनेस होगा, आप रन करिए, मेरा क्या प्रॉफिट है। तो इस तरह से स्केल अप के अंदर यानी कि बढ़ाने में ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है और अच्छे रिटर्न्स आपको मिल सकते हैं। जो 3 दुकानें सक्सेसफुल चल सकती है, चौथी भी दुकान चला सकते हैं इंशाल्लाह। जिनके 2 दुकानें हैं, जिनके पास ये बिजनेस चल रहा है, तो आपको एक आइडिया मिल रही है कि इनका ये बिजनेस जब सक्सेसफुल चल रहा है, प्रॉफिट मेकिंग है, तो मैं पैसे लगाता हूं, उनका बिजनेस हो गया ये चीज। तो मुदारबा वाला सिस्टम अच्छा है, लेकिन याद रखिए कि मुदारबा में आप कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिएगा, विटनेसेस ले लीजिएगा, लीगल तौर पे देख लीजिएगा, अमानतदारी के बारे में भी चेक कर लीजिएगा, विटनेसेस रखिए, कुछ ऐसे लोगों को भी रखिए दरमियान में। कभी कभार ऐसा है कि आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सामने वाले से आप कोई सिक्योरिटी ले सकते हैं, कोई गारंटी ले सकते हैं। कोई अगर मान लो मिसाल के तौर पे आप अगर 20-25 लाख लगा रहे हो, 10-15 लाख लगा रहे हो, तो क्या उनके पास कोई छोटी मोटी एसेट है जिसको एज ए कोलैटरल रख सकते हैं, उसके पेपर रख सकते हैं, ताकि एक इनिशियल स्टेज में, हाँ ये भी एक चीज हो सकती है, लेकिन केस टू केस डिपेंड होगी। अच्छी तरह से प्लान करके आप कर सकते हैं। मुदारबा भी एक अच्छी चीज है और ये भी एक अच्छा प्लान है। मुदारबा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक और आइडिया है, वो है ये कि कई बार ये होता है कि इन्वेस्टर और बिजनेस चलाने वाले यानी कि जो मुदारिब है, जिसे मुदारिब कहते हैं, उनमें एक टाइप की इनसिक्योरिटी होती है। तो वहां पर बीच में वेरिफिकेशन एजेंसीज का काम आता है। अगर इस तरह का एक चेंबर ऑफ कॉमर्स या वेरिफिकेशन एजेंसी या कोई ऐसी बॉडी बना सकते हैं और होना चाहिए, तो फिर क्या होगा, ये दोनों के दरमियान में वो बॉडी है। अब जैसे मेरे सामने 2 मिसालें ऐसी आई है, जो मिसाल है जन सेवा की मिसाल है। जन सेवा जिसके 38 ब्रांचेस है पूरे इंडिया में, तो ये काम कर रहा है कि मान लो आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और सामने वाला जो इन्वेस्ट करने तैयार है, आपके पास बिजनेस आइडिया है, सामने वाले के पास पैसा है, तो जन सेवा उन दोनों के दरमियान में होता है और अपना चार्ज लेते हैं। वो उनका चार्ज शायद 1 to 1.5% होता है कि जो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है उसका 1 से 1.5% वो अपने चार्ज के तौर पे ले लेते हैं। लेकिन वो दोनों पार्टीज को अंडर कंट्रोल रख के दोनों को अश्योर करते हैं और इस चीज के ना ट्रांजैक्शन की कुछ प्रोटोकॉल्स को इंप्लीमेंट करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूं जो अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, आप लोग खुद अपने तौर पर सारी चीजें वेरीफाई करें। नॉन इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम एक है, ये हो सकता है। रेबर फाइनेंशियल सर्विसेज की वेबसाइट पर भी देखें तो ये लोग ऑफर कर रहे हैं, कई 15 साल का एक्सपीरियंस है और ये भी इस टाइप का दरमियान वाली चीज ऑफर कर रहे हैं। और इस तरह के प्रपोजल्स होते हैं, आप लोग खुद अपने तौर पर वेरीफाई करें और फिर ये देखिए अपने तौर पर। लेकिन मैं बता रहा हूं कंसेप्ट में दम है, कंसेप्ट में दम। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल की एजेंसीज हैं जो खुद इन्वेस्ट करेंगे, आप उनके साथ इन्वेस्ट करो, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें देख समझ के करिएगा, क्योंकि ऐसी जो एजेंसीज हैं, और मैं किसी का नाम यहाँ पे खास तौर से नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये चीज में बहुत एहतियात की बात होती है और अपने तौर पर आप चेक करिए। लेकिन ऐसी वेंचर कैपिटल एजेंसीज हैं जो इन्वेस्टमेंट लेकर, मैंने एक पर्टिकुलर वेंचर कैपिटल एजेंसी का मालूम किया, तो वो लोग आई थिंक साल के 8% तक, 8% प्लस एंड माइनस, बड़ा प्लस एंड माइनस, कुछ 6, 8, 10 के रेंज में वो लोग प्रॉफिट उतना जनरेट करते हैं। अच्छा ये बात याद रखिए, कुछ लोग जो पॉन्जी स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट के आदी होते हैं ना, उनको बहुत सारा प्रॉफिट मिलने की आदत होती है। अब यहाँ ये होता है कि भाई याद रखिए कि हाँ कुछ बिजनेसेस में ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ चीजें भी होती है, जैसे मिसाल के तौर पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है प्रॉफिट है, हाँ, लेकिन उसके अंदर कितने सालों की वेटिंग, कितनी डिफिकल्टी, कितने सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं, वो प्रॉब्लम्स की वजह से उनका हाई प्रॉफिट मार्जिन जस्टिफाई होता है एक तरह से। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं ना कि बस ऐसे ही बैठकर सब उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, भाई थोड़ा सा रियलिटी में आइए और रियल लाइफ के अंदर जाके देखिए कि क्या बेस्ट रिटर्न्स आ सकते हैं और वो चीज काम करना बेटर होता है। नेक्स्ट, मुराबाहा एक और बहुत बेहतरीन चीज है। मुराबाहा क्या होता है? रिब से आता है, रिब, प्रॉफिट। इसके अंदर क्या मतलब है, देखिए इसके अंदर ये होता है कि एक बॉडी होती है जो ये चीज को एग्जीक्यूट करती है और ये डायरेक्टली भी कोई कर सकता है। मिसाल के तौर पर किसी को कार खरीदनी है लेकिन सूद पे नहीं खरीदनी, तो क्या करेंगे, आप ये कर सकते हैं, आपने कार को खरीद लिए, खरीद करके आप वो कार उनको बेच दो, हाँ, कार या व्हीकल या जो भी हो, या एसेट, कोई भी एसेट हो, दुकान हो, घर हो, कोई घर अगर लेना चाहता है, सूदी लोन से बचना चाहता है,
तो आप वो घर को खरीद लिया आपने खुद, आपके पास पैसे 20 लाख रुपए आपने लगा दिए, और आप कहते हैं अभी मुझे इंस्टॉलमेंट दो, मंथली मंथली इतना इतना इंस्टॉलमेंट दो, और 20 लाख की जगह अब आप 30 लाख में बेच सकते हैं, 35 लाख में बेच सकते हैं, 25 लाख में बेच सकते हैं, जो भी भाव तय हो जाए। ये रिब है, ये प्रॉफिट है, ये हलाल है, जायज है। तो यहां पर ये चीज के अंदर आप लोगों ने शायद सुना होगा कि इंस्टॉलमेंट पे इंक्रीज प्राइस लेना अलाउड है, लेकिन बेचते टाइम पे एक ही भाव होना चाहिए, और लेट फीस की कोई पेनल्टी, सूदी पेनल्टी, ये हलाल नहीं हराम है। मतलब आप अगर वो रूल फॉलो करेंगे तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। आपके आसपास लोग हो तो उसके जरिए कर सकते हैं। और इसकी मैं ढूंढ रहा था कि मुझे कोई ऐसी एजेंसी मिलती जो मुराबाहा फैसिलिटेट करती हो, मुराबाहा फैसिलिटेट करती हो, लेकिन मुझे ऐसी कोई मिली नहीं। हाँ, इसके बारे में मशहूर है, किसके बारे में, किसके बारे में, जनसेवा के बारे में, कि जनसेवा मुराबाहा बेसिस पर देती है व्हीकल्स खरीदना आपको, मुराबाहा बेसिस पर वो लोग देते हैं, लेकिन वो लोग इन्वेस्टमेंट उस पर्पस के लिए रिसीव करते हैं, मुझे उसका कंफर्मेशन नहीं मिल पाया। तो आप अपने तौर पर देख सकते हैं कि ऐसी कोई आपको मुराबाहा वाला आप खुद डायरेक्ट करो, या डायरेक्ट करना है कोई भी एसेट हो, उसका प्राइस जो है आप डाउन पेमेंट करके ले लो, आपके पोजीशन में ले लो, अच्छी तरह से हलाल बिजनेस, कस्टमर होने के बाद ही करिएगा, क्योंकि मालूम पड़ा कस्टमर नहीं मिला, वो आपका प्रोडक्ट हो गया सेकंड हैंड, वैसा भी नहीं करना है। लेकिन देखकर कस्टमर है, वादा कर दो, डील नहीं होगा फाइनल। डील कब होगा? जब आपका सामने है, आपके पास कस्टमर, आपने खरीद लिया, अब आप डील कर सकते हो। तो फिर हम ये देखें, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, मुराबाहा वाला ऑप्शन। इन्वेस्टमेंट में एक और चीज है व्हीकल रेंटल और ई रिक्शा के बारे में मैंने स्टडी किया कि ई रिक्शा का आपको पता है ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 1 रुपी पर किलोमीटर। उसके कंपैरिजन में डीजल रिक्शा होती है 4.5 रुपए किलोमीटर की होती है, और सीएनजी रिक्शा 3 रुपए किलोमीटर होती है। तो ई रिक्शा के अंदर मार्जिन अच्छा है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम है, 1 रुपए पर किलोमीटर है ना। तो अब यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, एक बार ई रिक्शा ले लो और ड्राइवर्स के जरिए आप ड्राइवर लगा करके आपका उसका मंथली रेंटल आता रहेगा। ये एक रिपोर्ट है, इसमें आप देख सकते हो। ऐसी और भी रिपोर्ट्स अपने तौर पर चेक करके करो, लेकिन मैं बता रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। उसी तरह व्हीकल रेंटल्स एक चीज है। तो व्हीकल रेंटल्स के अंदर अभी ऐसी वेबसाइट्स आ गई है जैसे zoomcar.com वगैरह, और भी ऐसी कई सारी वेबसाइट्स है। तो ये वेबसाइट्स क्या है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास बाइक है, आपके पास स्कूटर है, आपके पास कार है, आप इसमें डाल दो, रेंटल पर फाइनेंस करना पड़ेगा और उसका रेंटल मिलता रहेगा। ये भी एक ऑप्शन, एक बिजनेस है। हाँ, लेकिन देख कर करो, क्योंकि थोड़ी सी मार्केट एक तरह से सैचुरेटेड चल रही है इसकी। हाँ, ये थोड़ी सैचुरेटेड चल रही है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपने खुद के इन्वेस्टमेंट करके ओला उबर वगैरह कार लिए, और वो चीज बिजनेसेस डाउन हो गए ओला उबर के। आप लोग जानते हैं कि जो लोगों ने लिया है उनको उतना, उनकी अर्निंग अभी उतना नहीं हो पा रही। एक और चीज है व्हीकल लीजिंग का बिजनेस। व्हीकल लीजिंग में कमर्शियल जो व्हीकल्स है उनका लीजिंग का मंथली तौर पर, एक होता है कस्टमर को लीज रेंट कर देना, एक होता है कि लीज करना कमर्शियल व्हीकल्स का। और ये कमर्शियल व्हीकल्स का के अंदर बहुत सारी जैसे टेम्पोस, ट्रक्स वगैरह सब कुछ आ सकती है। अगर आपके पास बजट है तो आजकल ऐसी वेबसाइट्स है, पहले जाके देख लो, समझ लो कितना ऑर्डर है, कितना डिमांड है आपके शहर में, कितना वो है, कितना सैचुरेटेड है, कितना सप्लाई है, कितना स्कोप है कमाने का। लेकिन ये एक अच्छा बिजनेस है ना, देख सकते हैं आप। एक और बिजनेस है कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का रेंटल का बिजनेस। अब जैसे आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट जो यूज होता है, सपोज करो आपने 15 लाख 20 लाख के अंदर कोई अच्छा इक्विपमेंट लिया जो डिमांड में है आपके शहर में, वहां पे कंस्ट्रक्शन बिजनेस चल रहा है, जोरदार कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इक्विपमेंट में रेंटल्स में जाके चेक करो मार्केट। जैसे अब मैंने जैसे ये चेक किया, आपको मैं बता रहा हूँ कि जैसे अब ये फला इक्विपमेंट है, 2 लाख रुपए एक महीने पर इसका रेंट आता है। हाँ, 2 लाख रुपीज अ मंथ इसका रेंट आता है। उसके नीचे देखिए 1,65,000 रेंट आता है। उसके नीचे देखिए बाजू में देखिए 4.5 लाख का रेंट आता है मंथली। हाँ, मंथली रेंट आता है। ऑफ कोर्स इक्विपमेंट कॉस्टली भी है, लेकिन छोटे बड़े सब इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं। ये भी एक चीज है, लेकिन जाके देखो इंडिया मार्ट वगैरह के जरिए कस्टमर्स मिल जाते हैं, तो उसमें कितनी सैचुरेटेड है, डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है, देख समझ के करिएगा। नेक्स्ट, वेंडिंग मशीन्स। पैसे आपके पास, आप टी कॉफी वगैरह की मशीन खरीदो। देखो आपको यहाँ सामने है, आपको 1000 रुपीज पर डे के अंदर वो जो एक्सप्रेसो मशीन आती है ना, वो एक्सप्रेसो मशीन 1000 रुपीज पर डे पर रेंट पर देने की बात है। तो रेंटल इनकम, स्कूल्स, मॉल्स, ऑफिसेज, ऐसी जो एरियाज में रेंटल इनकम भी होती है, पर उसके अंदर बेसिस पे, ऑपरेशनल बेसिस पे भी मिलती है। ये सारे ऑप्शन है वेंडिंग मशीन का, ये भी एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। नेक्स्ट चीज आपको पता है, क्राउड फंडिंग वेबसाइट जो है, क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स में बहुत सारे बिजनेसेस आते हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स होते हैं। स्केल अप्स हो तो बेटर है। याद रखिए, स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की काम होता है, उसके अंदर पैसे डूबने के ज्यादा चांस होते हैं, कमाने के भी चांस होते हैं, लेकिन डूबने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर कोई क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स में क्या होता है कि पूरा क्राउड इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहीं पे आप देख सकते हैं कि जहां बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया वहां आप भी थोड़ा लगा दो। जैसे मैंने कहा, डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को, सब चीज एक ही जगह पे मत डाल दो।
इस तरह से क्या होगा, कभी कोई चीज ज्यादा चल गई, कभी कोई चीज कम चल गई, तो आपको ओवरऑल एक अच्छे रिटर्न्स आपके लिए रहे। तो क्राउड फंडिंग के लिए कि वेबसाइट्स में जाके देख सकते हैं, बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि इन वेबसाइट्स पर कितना अच्छा सिर्फ डोनेशन की फंड रेजिंग नहीं होती है, बिजनेस की भी फंड रेजिंग होती है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट लैंड तो है ही बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कि लैंड ले लो अपने शहर के आउटस्कर्ट्स में, 5 से 15 लाख में। कोई बोलेगा क्या लैंड आएगा, हाँ तो छोटे शहरों में आता है आसपास में, और मुंबई के आसपास में आ जाता है, तो हाँ 15 लाख का कोई बजट लेके निकला है तो मुंबई के आसपास भी आप अच्छा खासा एक लैंड ले सकते हो। और देखना ये है कि टाइटल क्लियर हो, उसके अंदर आपको इतना लिटरेसी आपके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो सही लोगों से चेक करो, टाइटल क्लियर हो, चीटिंग ना हो, आपका कोई लैंड ग्रैबिंग कोई ना कर ले। उतनी चीजें देख करके मार्केट पोजीशन क्या है, शहर किस तरफ फैल रहा है, वहां पे कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही है, कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, तो लैंड इन्वेस्टमेंट भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो करने लायक है। नेक्स्ट चीज फ्लैट्स में इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों की रिपोर्ट ये है कि इंडिया के अंदर प्रॉपर्टी मार्केट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम से कम 10% इंक्रीज तो हुई है। तो ये एक प्रॉपर्टी मार्केट, ये तो मैं जनरल पूरी इंडिया की बात कर रहा हूँ, कुछ शहरों में वगैरह बहुत अच्छे अप्रिसिएशन हुए हैं। तो लैंड इन्वेस्टमेंट एक और इन्वेस्टमेंट है जो देख सकते हैं। फ्लैट इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना, ये भी एक और चीज है। शॉप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, दुकान ले सकते हैं, छोटी दुकान हो भाड़े पे दे सकते हैं, भाड़ा इनकम भी रहेगा, रेंटल इनकम, और वैल्यू भी इंक्रीज होगी, ये एक और चीज है। ऑफिस इन्वेस्टमेंट, कोई ऑफिस स्पेस ले लिए, ऑफिस को रेंट पे दे दिए। और एक और चीज जो आजकल चल रही है कि ऑफिस स्पेसेस में ये भी एक चीज है जिसके अंदर ऑफिस का एक पर्टिकुलर उसका क्या करते हैं वो लोग, वर्चुअल ऑफिसेज रेंटल का कंसेप्ट, कि वर्चुअल ऑफिस के अंदर उसको एड्रेस चाहिए, कई सारे बिजनेस को सिर्फ एड्रेस चाहिए होता है, आप सिर्फ उनको सर्विसेज कुछ दे दीजिए, कुछ उनका रिसेप्शन, कुछ मेल्स वगैरह सारी चीजें, और फिर वो कभी मीटिंग के लिए आना है तो उसका अलग पे करते हैं। ये भी एक ऑप्शन है जो वर्चुअल ऑफिस, और इसके प्लेटफॉर्म्स है देखो ऑनलाइन, जिसके जरिए आप दे सकते हैं, जिसके जरिए लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट पार्किंग स्पेस का रेंटल, पार्किंग स्पेस लेकर के रेंट पे दो, खासतौर से बिजी कमर्शियल एरिया में। वेयर हाउस रेंटल्स, हाँ, और शेयर्ड वेयर हाउस के रेंटल, जो ई कॉमर्स बिजनेसेस होते हैं, छोटे रिटेलर्स होते हैं, उनको वेयर हाउस की जरूरत होती है अपना रखने के लिए। और मैरिज हॉल का रेंटल, हाँ मैरिज हॉल का रेंटल है, ये भी देख सकते हैं आप कि मैरिज हॉल के अंदर क्या चीजें, और ऐसी वेबसाइट्स है जहां से आपको ऑनलाइन बुकिंग मिलेगी आजकल, हाँ ऐसी वेबसाइट्स है ऑनलाइन बुकिंग मिलने के लिए। उसी तरह रूफ टॉप जो होते हैं, ये फोटो बस रिप्रेजेंटेटिव इमेज है, लेकिन समझ लीजिए टेरेस कहीं मिल रहा है तो टेलीकॉम टावर्स, टेरेस को भाड़े पे ले लिया, उसके ऊपर टेलीकॉम के टावर्स हो या सोलार पैनल है, हाँ, या फिर अर्बन फार्मिंग होती है आजकल, तो ये सारी चीजों पे आप रेंट पे दे सकते हो, लेकर के रेंट पे दे दिए, देखिए डिमांड देख के करिए। इक्विपमेंट रेंटल, ये क्या है, देखिए एक इंटरनेशनल तौर पे रकीफाई नाम की एक वेबसाइट है जो बहुत ही पॉपुलर है। वो लोग कहते हैं कि कुछ भी है तुम्हारे पास रेंट पे देने के लिए तो बताओ, कुछ भी हो, एनीथिंग यू कैन गिव ऑन रेंट, लेकिन ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो मैंने देख रहा था कि कौन सी उसके अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं, तो यहाँ पे 8 नाम दिए हुए हैं, और नीचे आप देखेंगे तो कुछ और नाम दिए हुए हैं। तो कोई भी चीज लेकर आप देखो कौन सी चीज ज्यादा रेंट पर जा रही है, वहां पे आप वो लेकर रेंट पे चढ़ा सकते हो। आप वहां पे वो वेबसाइट्स पर लिस्ट कर दो, और लिस्ट करके वहां पर उसका रेंट आता रहे, रेंटल मेंटेनेंस करना पड़ेगा लेकिन रेंट आता रहे, ये भी एक चीज है। हाँ, ये कुछ और वेबसाइट्स हैं जो आप देख रहे हो जो इंडिया में अवेलेबल है। हाँ, तो ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं, आप देख सकते हो और बैठकर चेक कर सकते हो। इसको वीडियो को पॉज करके देख के कर लीजिए, अच्छा ठीक है। स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, तो स्पोर्ट्स के अंदर बैडमिंटन हो, टेनिस हो, हाँ, या किड्स की प्ले एरिया हो, उसको भाड़े पे रेंटल पे तौर पे देना, ये भी एक बहुत ही ग्रोइंग कंसेप्ट अच्छा है। और इसके अंदर आर्ली बेसिस पर भी लोग टर्फ वगैरह लेते हैं, हाँ, उसके आर्ली रेंट्स पे करते हैं, और सही एरिया हो तो ये भी एक बिजनेस है जो अच्छा बिजनेस चल रहा है। क्लाउड किचन्स को एक्सप्लोर करना, क्लाउड किचन्स का जो बिजनेस है ये भी एक अच्छा बिजनेस है, क्योंकि कई सारे किचन को भाड़े पे देते हैं, बना करके आपने किचन बना लिया, किचन को आपने जो स्टार्टअप्स हो, फूड स्टार्टअप्स हो, बेकर्स हो, उनको दे सकते हैं, या फिर इस तरह से, ठीक है। एक और अच्छी चीज जो है वो है कोल्ड स्टोरेज के रेंटल्स। मैंने आपको ये फोटो बताया कि कोल्ड स्टोरेज को लेकर के उसका क्या रेंटल है, और ये कोल्ड स्टोरेज की जो रेंटल है वो उसके भी रेंटल्स अवेलेबल सर्विसेज होती है। एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट करना भी एक ऑप्शन है, एग्रीकल्चरल लैंड लेकर इन्वेस्ट करो, उसमें रेंट पे दो या फिर अलग अलग तरह से। सोलर पैनल्स का इन्वेस्टमेंट, ये देखिए इसका ये पूरा कैलकुलेशन इस वेबसाइट पे दिया हुआ है कि सोलर पैनल्स का को रेंट पर देने का ये कितना अच्छा इसका रिटर्न्स है। इसके सोलर पैनल लेकर के रेंट पैसे लगाने के लिए ये भी एक ऑप्शन है। फैमिली वेकेशंस के रेंटल में, फैमिली क्यों मेंशन कर रहा हूँ, क्योंकि कोई अगर वेकेशन वाली जगह, टूरिस्ट स्पॉट पर अगर आप कोई जगह ले लो और उसको ऑनलाइन जो होते हैं ना वेबसाइट्स, जिसके जरिए ऑनलाइन कस्टमर्स आ जाते हैं, आजकल कस्टमर लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, अगर आपके पास ऑनलाइन आप उसकी डिसेंट तौर पे मेंटेन रखो। लेकिन मैं फैमिली क्यों मेंशन कर रहा हूँ, ताकि
अनमैरिड लोग और ये सब रॉन्ग चीजों के लिए ना इस्तेमाल हो, लेकिन आप ओनली फॉर फैमिलीज करके अपना रूल रख सकते हो, ओनली फॉर फैमिलीज। हाँ, तो लोग भी पसंद करते हैं। अच्छा, ईवी चार्जिंग स्टेशन, तो ईवी का चार्जिंग स्टेशन बनाओ, ये आजकल का एक बहुत अच्छा ग्रोइंग बिजनेस है, बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है। हाँ, इसके अंदर ग्रॉस मार्जिन 30% है कम से कम। और ये देखिए कैलकुलेशन के अंदर कि अगर कोई एक अगर ऐसा सेटअप करता है तो कितना कैलकुलेशन है, आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है ईवी चार्जिंग स्टेशन। डायग्नोस्टिक सेंटर का इन्वेस्टमेंट है, और इसके अंदर आप इसके अंदर फिक्स रेंटल के अलावा आप रेवेन्यू का परसेंटेज रख सकते हो। खास तौर से क्राउडेड एरिया में कोई जगह लो और डायग्नोस्टिक सेंटर स्टार्ट हो वहां पर, और उसके अंदर सारी रिपोर्ट्स वगैरह हो। ऑफ कोर्स इसके अंदर गलत तरीके से काम नहीं करना है, जैसे आज जो होता है कि कमर्शियल किकबैक्स डॉक्टर्स को देकर, रिश्वत देकर के वो काम होता है, वो नहीं होना चाहिए। बाकी उसके अलावा भी जनरली एक अच्छा बिजनेस है। उसी तरह एक और चीज है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स, कुछ लिमिटेड रेंज में, जो गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से जो लिमिटेड अलाउड रेंज है उस हिसाब से देख करके कुछ आप ऐसे इंटरनेशनल जो अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दुबई में और दूसरी जगहों पर ऐसे इंटरनेशनल अच्छे इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो आप देख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन लिमिट के अंदर रहकर। फ्रेंचाइजी के लाइसेंसेस खरीदना, ये क्या है कि आपको पता है कि आपकी एरिया में ये फ्रेंचाइजी का आपने लाइसेंस खरीद लिया, ताकि आपका राइट हो गया वहां पर। मतलब अब कोई भी आएगा तो उसको आपके थ्रू जाना होगा, अपने वो एरिया का उसका राइट ले लिया है। तो ये फ्रेंचाइजी लाइसेंसेस कुछ लोग कुछ एरियाज के लिए लेते हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट अच्छा ऑप्शन है। ओके, रॉन्ग बिजनेस आइडियाज अब देखते हैं। मैंने तकरीबन कई सारी आइडियाज बता दी। अब रॉन्ग बिजनेस आइडियाज में क्या है, पॉन्जी स्कीम्स में मत इन्वेस्ट करो। हाँ, जो ज्यादा प्रॉमिस करती है बहुत प्रॉफिट, उस चक्कर में लालच में मत आना। हाँ, पैसे गवा बैठते हैं लोग। हाँ, MLM जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है उसके अंदर मत जाना, हाँ, क्योंकि वो गलत है। और क्रिप्टो करेंसी के जो स्कैम्स होते हैं, क्रिप्टो करेंसी स्कैम से बचकर रहना। हाँ, और इसके बहुत सारे स्कैम्स है करेंसी के जो होते हैं, जो कई सारे, जैसे मैंने फॉरेक्स का स्कैम बताया कि कितने सारे फॉरेक्स के अंदर रॉन्ग फेक एप्स, झूठे एप्स अवेलेबल है मार्केट में। उसी तरह आजकल एक चीज बहुत जो चल रही है मार्केट में, लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ डिजिटल आर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वो कुछ होता नहीं है, वो सिर्फ हवाई एक इन्वेस्टमेंट है, बस एक फेक इन्वेस्टमेंट होता है। हाँ, क्या कहते हैं उसका, क्या वर्ड है, तो ये कुछ डिजिटल आर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हालांकि कुछ, हाँ, NFT, हाँ, NFT। तो ये भी कई सारी, इसमें कुछ रियल नहीं होता है, बस उसकी वैल्यू बढ़ने के स्पेकुलेशन में अपने तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये कुछ मैंने आपके सामने बातें रखी, और उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें जो ओपन तरीके से इंशाल्लाह जो हलाल जो सही चीज है उसको एक्सप्लोर करेंगे। मैं चाहता हूँ फवाज में अपने कमेंट्स दें कि इसमें आप क्या और क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने माशाल्लाह मुकम्मल बात जो है वो रखी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे कवर हो गए हैं जो मैंने अपनी बात में रखे थे। और समझना पड़ेगा चीज को कि देखिए अब जो जमाना है वो ईवी का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे जो मार्जिन ऑफ रेवेन्यू है आप उसको कैसे मटेरियलाइज कर सकते हैं, इस पे फोकस करने की जरूरत है। मेरे नजदीक जो इन सब में सबसे बेहतर ऑप्शन जो मुझे लगता है पर्सनली, अगर आप मुझसे पूछेंगे जैद भाई, तो ये ईवी वाला जो है ना, ये ईवी चार्जिंग स्टेशन हो गया या ई रिक्शा वाला पूरा सेटअप हो गया, दैट इज परफेक्ट टू मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। इफ यू आस्क मी पर्सनली कि मैं, अगर मेरे पास इतना पैसा हो, इफ आई वांट टू इन्वेस्ट, इफ आई हैव दैट मच ऑफ प्लेस, ठीक है, तो मैं पूरा सेटअप वहां पर स्टेशन में लगाऊंगा, मैं 4-5 रिक्शा वहां खड़ी करूंगा एंड आई वुड रेंट देम आउट, ठीक है। और इसको मैं ये तो मतलब इधर आई विल चार्ज आवरली बेसिस और आई विल चार्ज ऑन लंप सम बेसिस, ये चीज मैं करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, माशाल्लाह, फ्रैंक कमेंट्स आप सबके सामने। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पर्सन जो हमारे हैं, इनका नाम डिस्प्ले नेम जी, डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम किस जैसे गायब हो गए, उनका नाम जिस तरह से नहीं था। मुदस्सिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी शेख, मुझे ये पूछना था, शेयर मार्केट में जैसे डेट टू इक्विटी 0-0 तो दिखाता है, लेकिन जब बैलेंस शीट जो ओपन करते हैं ना, तो उसमें लायबिलिटी दिखाता है